चित्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण को सियासत से बहुत दूर रखा। आज उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, एक के बाद एक उन्होंने एक नई उम्मीद जिसके साथ पूरा देश आज नए संसद भवन को देख रहा है, उस पर जोर दिया। अब सदन के बाहर अंजना जिस तरह की राजनीति चल रही है, कम से कम सदन के अंदर से उस तरह की तस्वीर आज देखने को नहीं मिली। यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सधे हुए नए भारत की एक बुलंद तस्वीर को देश के सामने रखा, जिसकी उम्मीद भी की जानी चाहिए। देखिए, राजनीति अपनी हमेशा होती रही है, वो होती रहेगी, लेकिन संसद भवन रोज रोज नहीं बनता है और संसद भवन की इतनी बड़ी कायाकल्प को लेकर अब आगे कैसे बढ़ना है, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में किया है। यकीनन आज पूरा देश गर्व कर रहा है इन तस्वीरों को देखकर। हालांकि सुबह से हम ये भी देख रहे हैं, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस जैसी पार्टियां हो, वो लगातार निशाने पर ले रही हैं। कोई राज्याभिषेक इसको करार देने की कोशिश कर रहा है, तो कोई ताबूत से तुलना कर रहा है। लेकिन एक हिंदुस्तानी को इस बात को समझना होगा और देश इस बात को मान भी रहा है कि 96 सालों के बाद अगर इस तरह का संसद भवन हिंदुस्तान के भीतर बना है, उसमें किस तरह का स्पेस है, कैसे पूरी की पूरी डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, वहां पर बिल्कुल भी पेपरलेस वर्क होगा। उसको देखकर यकीनन जो विपक्षी दल हैं वो भी इन तस्वीरों को जब देख रहे होंगे तो वो आत्मसात कर रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन लोगों को लेकर है, लगातार आप विरोध कर रहे हो, लेकिन जो अगला सेशन है वो सेशन इसी नए संसद भवन में ही शुरू किया जाएगा। तो अब तमाम विपक्षी दलों को भी यहीं पर आना होगा। बहरहाल ये कार्यक्रम खत्म हो गया है, लेकिन अब कुल मिलाकर नजरें टिकी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का आगे भी बहुत सारा कार्यक्रम है। अलग अलग राज्यों के जो बीजेपी शासित मुख्यमंत्री आए हैं उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है, अपने नेताओं से जो अलग अलग देश के हिस्सों से आए हैं उन सभी से मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। तो कुल मिलाकर जिस भव्यता और जिस दिव्यता को देखने के लिए पूरा देश बेकरार था, जिसकी उम्मीद वो कर रहा था, आज वो तस्वीर हिंदुस्तान के सामने आ गई है। 1200 से ज्यादा की क्षमता वाला ये संसद भवन पूरी तरह से अब लोकार्पित हो चुका है और यकीनन ये तस्वीरें हिंदुस्तान की बुलंद तस्वीर को दुनिया के सामने, क्योंकि अभी से दूसरे मुल्कों की जो अच्छी बड़ी बड़ी संसद हैं उनसे तुलना की जाने लगी है, तो यकीनन ये हिंदुस्तान के लिए गौरव का पल है। अंजना, बिल्कुल। जितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, भव्य आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास ख्याल रखा इस बात का कि आज जो भी चर्चा वहां पर हो वो राजनीति से परे हो, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी पर विपक्ष बाहर से हमलावर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये राज्याभिषेक नहीं है। दूसरी तरफ पीएम ने यहां से जो देशवासियों की उम्मीद है उसको सबसे ज्यादा जोर दिया अपने भाषण में। बिल्कुल अंजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अपने भाषण के दौरान उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि विपक्ष चाहे जितना हमलावर हो, राजनीति इस पूरे मामले को लेकर के कर रहा हो, लेकिन उन्होंने सदन के अंदर से किसी भी तरीके से विपक्षी नेताओं के बारे में उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि 140 करोड़ जनता को लेकर के उन्होंने लगातार अपने भाषण में कई बार उन्होंने उसको संबोधित किया और उन तमाम गरीब लोगों के बारे में बताया कि देश में अगर विकसित राष्ट्र देश को बनाना है तो किस तरीके से उसके लिए काम करना है और अगले 25 सालों का एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तय कर दिया गया है और ये कहा गया है कि ये जो अमृत काल है उसमें 25 सालों में किस तरीके से काम करना है, तभी देश विकसित राष्ट्र बन सकता है। तो इस तरीके का एजेंडा और एक लाइन खींच देना और सांसदों को ये संदेश देना कि आप जनता के बीच में अगर जा रहे हैं तो वहां पर आपको ये बताना है कि आगे किस तरीके से काम करना है और क्या क्या एजेंडे के साथ आगे बढ़ना है। तो ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस दौरान कहे। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 9 सालों में सरकार ने जो काम किया है, इस संसद के उद्घाटन के समय में जब प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे थे तो उस काम के बारे में भी प्रधानमंत्री ने बताया और ये कहा कि 9 सालों में 4 करोड़ लोगों को घर दिया गया है, 9 करोड़ लोगों को टॉयलेट दिए गए हैं। तो इस तरीके की बातें भी कहना और ये कहना कि सरकार लगातार काम कर रही है और देश हित में काम कर रही है। आज जितेंद्र इस मंच पर 9 साल के काम को भी कहीं ना कहीं पीएम ने शामिल कर लिया। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज लोकसभा में बोल रहे थे तो न सिर्फ उन्होंने नए संसद से नई उम्मीदों का जिक्र किया, संसद भवन के बारे में बताया, बल्कि सरकार के 9 साल के काम को भी किसी न किसी तरीके से उन्होंने जोड़ दिया।